भारत की हरित ऊर्जा यात्रा में आज एक नया अध्याय जुड़ा जब पलवल जिले के गांव अतवा में बायो सीएनजी प्लांट की आधारशिला रखी गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री पूरन यादव लोचाब, उपाध्यक्ष, हरियाणा गौ सेवा आयोग, हरियाणा सरकार एवं विशिष्ट अतिथि श्रीमती अंशु गुप्ता, प्रबंध निदेशक, सर्वोदय हेल्थ केयर ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। HARKS के फिलिंग स्टेशन द्वारा विकसित और KC एग्रीटेक प्रा. ली द्वारा तकनीकी सहयोग से स्थापित ये प्लांट कृषि अवशेष और गौशालाओं से प्राप्त गोबर को परिवर्तित कर स्वच्छ ईंधन, जैविक खाद और किसानों व गौशालाओं के लिए अतिरिक्त आय उपलब्ध कराएगा। गेस्ट ऑफ ऑनर के बारे में कुछ बताइए, क्या एक्चुअली बेनिफिट होने वाला है, किस प्रकार से गोबर से क्या चीज बनने वाली है, किस प्रकार से पराली से छुटकारा। आज बहुत ही अच्छा दिन है। एक तो हमारे नवरात्रे चल रहे हैं, तो आज सप्तमी है, जो कि मुझे लगता है कि आज का जो दिन है बहुत ही यादगार रहने वाला है। यादगार के साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि जो उत्साह है इस पूरे एरिया में बहुत अच्छा है। ये जो प्लांट लगने जा रहा है, इस प्लांट के बहुत से फायदे हैं। जो हमारे स्पेशल गेस्ट रहे, चीफ गेस्ट हैं, उन सब ने जो मार्गदर्शन किया है आज पूरे मंच से, जो बताया है उन्होंने उस चीज को, वो मतलब बहुत ही प्रशंसनीय है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पहल है, ये आज अचेजा जी ने यहाँ स्टार्ट कराया है, तो मुझे लगता है कि 60 टन का CBG प्लांट अपने आप में एक बहुत साइजेबल प्लांट है। जिसमें जो आज हमारे अतिथि थे, उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, क्या साइंटिफिक कल्चर थे, क्या गौ सेवा का इसमें रोल रहा। तो ये मुझे लगता है कि खाली एक गैस प्लांट नहीं है, गैस प्लांट के साथ साथ एक आर्थिक इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है। और KC एग्रीटेक का हमेशा से ये रहा है कि हम लोग हर उस कॉज के साथ जुड़ना चाहते हैं, और हर उस कॉज के साथ में जिस कॉज से प्लांट के साथ कमर्शलाइजेशन भी होता है, और साथ में गाय और गाय से जुड़े हुए जो हमारे और सोर्सेज हैं, जैसे कि फार्मर्स हैं जो कि हमारे को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और चीजें, तो ये भी वो आत्मनिर्भर बनेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आसपास की जो इकोनॉमी है, जैसे कि हमारे वाइस चेयरमैन गौ सेवा आयोग उन्होंने बताया हरियाणा कि यहाँ पर एक गाय से लगभग 8 से 10 kg का गोबर मिल पाता है। तो लगभग 6-7 हज़ार गाय के साथ हम लोग ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और साथ में जो भी वेस्टेज आ रहा है खेतों से, उसके लिए भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। तो गैस तो हम निकालेंगे ही, जो कि CNG के रूप में यूज होगी, लेकिन उसके साथ साथ बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जो कि आजकल हर किसान की जरूरत है, जो कि हमारे हेल्थ को इम्प्रूव भी करेगा। और हेल्दी रहने के लिए भी ऐसी फसल चाहिए जो कि हमारी जैविक खाद हो और उसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स ना हो। तो हम KC एग्रीटेक की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं आज इस इनिशिएटिव को। साथ में हम लोग आगे भी कोशिश कर रहे हैं कि और भी इनिशिएटिव लेके हम हरियाणा के और जिलों में और तहसीलों में, ब्लॉक में जाएं, जहां से कि हम लोग इस प्लांट को आगे बढ़ा पाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या मैं आज वो भी बात सामने निकल के आई कि खाली ये जो गौमूत्र और ये जो गोबर की जो बात होती है, वो खाली गौमूत्र गोबर नहीं है, एक तरह से वो लक्ष्मी ही है जो हमारे साथ इस प्लांट में साथ रहने वाली है। और ये हमारे हिंदू मैथोलॉजी से भी आप देखोगे तो बहुत बड़ा एक आत्मनिर्भर बनने का क्या कदम है। और आई थिंक एज अ KC कंपनी आई कांग्रेचुलेट एवरीबॉडी। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने काफी इनिशिएटिव लिए हैं हरियाणा में। जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि पूरन यादव जी ने भी पूरा इसको विशेष रूप से बताया है कि जो भी इनिशिएटिव होंगे और जो भी ग्रांट सब्सिडीज अभी अवेलेबल हैं, उन सब्सिडीज के माध्यम से इस प्रोजेक्ट में सारी सहायता दी जाएगी, और जो भी हक होगा वो जरूर मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेंटर और स्टेट की साझेदारी से ये प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल होगा, और ना कि ये इनकम जनरेट करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी इससे मिलने वाला है। तो मुझे बहुत उम्मीदें हैं इस प्रोजेक्ट से कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट निकल के आएगा। थैंक यू। KS के फिलिंग स्टेशन का प्रोप्राइटर होता हूँ, और यहाँ पे KS की टीम में जो हमारे KS की टीम में खास तौर से मैं खुशबू बेटा को कहूँगा, उसने जो अंकल जी कहा, और वो उससे अंकल जी का पूरा सम्मान भी करती है। उसकी वजह से ही ये सारा कुछ आज हो पाया है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बहुत जल्दी, विदिन बिफोर 1 year इट विल बी कंप्लीट एंड नेवर अगेन वी विल सर्वेट दिस प्रोग्राम। मैं देवेंद्र भारद्वाज फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं आई एम द यंगेस्ट वन इन द फैमिली। आज जो भी अतिथि आए, उनके भाव और उनकी लगन को देख के राम अवतार त्यागी जी की एक कविता है छोटी सी, जो मुझे याद आती है। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और दूं। समय के बदलाव के साथ हमें
चीजों को बदलना है। अगर हम अपने प्राचीन समय में जाएं, गौ माता को पूजा जाता था। आज गौ माता बहुत ही गलियों में परेशान है, भटक रही है। एक अलग सोच की जरूरत है जो इस अछेजा फिलिंग स्टेशन के साथ और केईसी के साथ यहाँ पे अवतरित होने जा रही है कि गौ माता को फिर से एक सम्मान मिलेगा। उनको लोग गौ पालन को प्राथमिकता देंगे। अपने परिवार को आगे बढ़ाने में गौ का जो रहा योगदान रहा है उसको समझेंगे। उसी भावना के साथ ये प्रोजेक्ट जल्दी ही आगे बढ़े। आप देख सकते हैं पीछे गौ माता आ भी गई हैं। ये प्रोजेक्ट आगे बढ़े और पूरे क्षेत्र के लिए एक विकास का स्रोत बने, यही हमारी कामना है। क्या आपने काफी अच्छा संदेश ग्रामीण जनता को और शहर के आए लोगों को भी दिया। किस प्रकार से आप जैसे ये केईसी का ये आज का प्लांट लगने जा रहा है, किस प्रकार से इसका बेनिफिट आसपास की जनता को, गौशाला को, सबको मिलने वाला है? जी, आज का जो ये कार्यक्रम केईसी की टीम ने रखा है और जितेंद्र जी और यहाँ की पूरी टीम इस पे लगी हुई है, तो ये कई दिनों का प्रयास और हमारा तो भविष्य का भारत में गाय आधारित खेती, गाय आधारित अर्थव्यवस्था पे हम जो है कि फोकस किए हुए हैं। और आज ग्रामीण क्षेत्र में, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूं और आज अपने बंधु बांधवों को यहाँ मिलके बहुत अच्छा लगा है। और संदेश ये ऑलरेडी इन सबको पता है कि गाय की क्या महत्ता है, लेकिन फिर भी जो मन की बात थी इन सबके साथ की है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा है। और एक भविष्य का एक ऐसा प्लांट लगने जा रहा है जो एक माइलस्टोन साबित होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या कहेंगे आज के जो केईसी आर्किटेक्ट्स जो के साथ ही बैठे हैं, उनके इनिशिएटिव के ऊपर कैसा आप सोचते हैं और कैसे आते हैं? बहुत ही सुंदर मैं इंसेंटिव इन्होंने लिया है, इस पे तो क्या कहूँगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि भविष्य का एक ये जो प्लांट लगेगा, इस प्लांट को देखकर हरियाणा में ही जो है कि हो सकता है कि सरकार ही और प्लांटों का एक अपना मानसिक वो बना ले कि हमने ज्यादा ये इस तरीके के, क्योंकि एक सक्सेस मॉडल बनने जा रहा है ये। तो ये आसपास के गांवों को, अर्थव्यवस्था को, मैं बिल्कुल अपनी आत्मा से कह सकता हूं कि यहाँ की अर्थव्यवस्था को, यहाँ की मानसिकता को बदल के रख देगा। क्या मैं एक्सपेक्ट करूं कि कोई सब्सिडी या कोई और किस प्रकार की योजना? हाँ, भारत सरकार की, हरियाणा सरकार की सब्सिडी योजना चल रही है। जो योजना के तहत इनको जो हक होगा वो इनको हक जरूर मिलेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि हम 4-5 साल से मेरा नाम धर्मदत्त है, मैं शिवराम जी का छोटा भाई हूँ। हमारी जॉइंट फैमिली है। जो ये प्रोजेक्ट है सभी का प्रोजेक्ट है। इसमें जो केईसी वाले हमें पूरा टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए उन्हें सहमति दिखाई है। सब कुछ हमें लगाकर देंगे, ट्रायल करके देंगे और इनिशियल प्रोडक्शन भी हमें करके देंगे। इस प्रोजेक्ट से यहाँ के किसानों की आय कई गुनी बढ़ने वाली है। अगर वो नेपियर घास बोते हैं तो वो हमारे लिए इस प्रोडक्शन के लिए, सीएनजी के लिए रॉ मटेरियल होगा, जिसपे किसान को उससे 1.5-2 गुना हम उसको कंपनसेट भी करेंगे। दूसरा, जो यहाँ पे धान की पराली लोग जलाते हैं जिससे पर्यावरण भी दूषित होता है। पर्यावरण जो पराली है वो हमारे लिए रॉ मटेरियल काम करेगी हमारे प्रोडक्शन के लिए। तो जो गऊ है, गौशाला, जहाँ भी जितना भी गोबर होता है, गोबर हमें वहाँ सप्लाई कराएं, उसके बदले हम गायों के लिए कुछ ना कुछ कंपनसेशन भी देंगे। हमारा उद्देश्य है पूरा एरिया, पूरा पर्यावरण से समृद्ध हो, सबका विकास हो, सब समृद्ध बने। धन्यवाद।